हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 36 आइए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा गया है, ए लिमिटेड कंपनी इशूड ₹30 लाख डिवेंचर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, और ये रीपेबल है एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। आपको शो करना है, शो द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दैट शुड बी रिटन ऑफ इन द ईयर ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स। और आपको जर्नल एंट्रीज भी जो है वो पास करनी है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट इन द लेजर अकाउंट आपको शो करना है, मतलब जर्नल एंट्री तो आपको पास करनी है, साथ में आपको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट भी बनाना है। सो ये किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा, देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 36 का जर्नल का फॉर्मेट आप लगा लीजिए, है ना। तो हमारी जो एंट्रीज होंगी उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा, है ना। देखिए, तो पहले हम लिखेंगे एट द टाइम ऑफ इशू, है ना, जैसे कि बोला गया है आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। सो एट द टाइम ऑफ इशू जैसे नॉर्मल एंट्री पास होती है वैसे हम कर देंगे। हम लिखेंगे नंबर 1 डालकर, देखिए बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे हम, ठीक है। और टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में जो है वो इंस्टॉलमेंट में अमाउंट मांगा नहीं गया है। एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, है ना, डायरेक्ट जो है अमाउंट मांगा गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अमाउंट लिखेंगे 28,20,000। अब ये कहाँ से आया, देखिए हमारे पास यहाँ पे जो 30 लाख के टोटल डिवेंचर हैं, हम इसमें से क्या करेंगे, इस 6% के डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे -6%। ओ सॉरी, ये गलत हो गया। सो 30 लाख मल्टीप्लाई बाय, है ना, मैं 6/100 निकाल लेता हूँ पहले, वो आएगा 1,80,000, है ना। अब इसको हम 30,000 में से माइनस 30 लाख में से माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है 28,20,000 रुपीज़। सो स्टूडेंट, ये जो 28,20,000 रुपीज़ है, ये 94% वैल्यू है ना, क्योंकि 6% का इसमें डिस्काउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 28,20,000 रुपीज़। तो क्रेडिट में भी लिख दिया हमने 28,20,000 रुपीज़। अब हम नरेशन लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ओके। उसके बाद दूसरी एंट्री पास होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, है ना। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को भी डेबिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो अब डेबिट हो जाएगा, 30 लाख का 6%, है ना। और क्रेडिट करेंगे टू डिवेंचर अकाउंट को, क्योंकि आपके पास यहाँ पे रेट ऑफ परसेंटेज नहीं दी गई है डिवेंचर, ठीक है। उसके बाद हम जो है अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे, है ना, 28,20,000 डिस्काउंट का 1,80,000 और 30 लाख जो है डिवेंचर अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, ओके। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे जैसा कि आपको बोला गया है कि जो डिस्काउंट का अमाउंट आपको शो करना है, हर साल कितना राइट ऑफ करना है, इसका वर्किंग नोट भी मैं आपको बनाऊंगा। बट राइट ऑफ देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीमियम तो हमारे पास है नहीं, सिक्योरिटी स्कीम रिजर्व, तो इसलिए मैं इसको किससे राइट ऑफ कर दूंगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बट मुझे हेडिंग डालनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ ईच ईयर, है ना, फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। देखिए हर साल जो एंट्री पास होगी, हम डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे तो एक ही एंट्री में पास कर दूंगा, है ना, और हेडिंग डाल दूंगा कि हर साल मुझे इतना डिस्काउंट राइट ऑफ करना है। तो उसकी एंट्री होगी, थर्ड एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,80,000 को 1/5 से करेंगे डिवाइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये रिडीमेबल जो है वो एट द एंड ऑफ 5 ईयर है, मतलब 5 सालों के अंदर अंदर इसको रिडीम करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने 1/5 से किया है इसको डिवाइड, है ना। तो मेरे पास मैं यहाँ लिखूंगा टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद अमाउंट लिख दूंगा, ये सॉल्व करके आ जाएगा 36,000 और नरेशन लिख दूंगा बीइंग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स रिटन ऑफ, ठीक है। ये तो हो गई मेरी जनरल एंट्रीज, ओके। अब उसके बाद मुझे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट करना है क्रिएट। तो कैसे क्रिएट होगा, तो सबसे पहले आप जो है वो आपको ऐसे लेजर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्स्ट ईयर लिखेंगे आप, यहाँ पे फर्स्ट ईयर लिखेंगे, है ना, 5 सालों में राइट ऑफ होगा, तो फर्स्ट ईयर लिखेंगे आप डेबिट साइड में, और यहाँ लिखेंगे टू डिवेंचर अकाउंट। टू डिवेंचर कहाँ से आया, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो जर्नल एंट्री पास की है सेकंड वाली, देखिए यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है डेबिट, क्रेडिट क्या है, टू डिवेंचर अकाउंट, इसलिए डिस्काउंट की डेबिट में लिखेंगे
टू डिवेंचर अकाउंट क्यों? क्योंकि डिस्काउंट जनरल एंट्री में डेबिट है 1,80,000 से। ओके, तो यहाँ मैं लिख दूंगा अब 1,80,000 और मैं क्रेडिट में क्या लिखूंगा? फर्स्ट ईयर और बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, हर साल मुझे इसी से राइट ऑफ करना है। ये कहाँ से आया? ये जनरल एंट्री से। स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस डेबिट है और क्रेडिट है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर क्रेडिट है, इसलिए इसकी क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट 36,000, है ना। और यहाँ पे अब मैं लिख दूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, है ना। मैं 1,80,000 से माइनस करूंगा 36 को, तो मेरे पास आ जाएगा 1,44,000। अब मैं दोनों साइडों का टोटल लिख दूंगा, जो मेरा 1,80,000 रुपये आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद सेकेंड ईयर शुरू हो जाएगा फिर से। अब ये जो मेरा बैलेंस है 1,44,000, ये नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। यहाँ लिखूंगा मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट आएगा 1,44,000, है ना। क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा सेकेंड ईयर, ओके, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट 36,000 हर साल में राइट ऑफ करूंगा। बाय बैलेंस कैरी डाउन, अब मैं 1,44,000 में से 36 को माइनस करूंगा, तो मेरे पास बैलेंस बचेगा 1,08,000। ओके, उसके बाद दोनों साइडों का टोटल मैं कर दूंगा तो 1,44,000 रुपीज आ जाएगा, है ना। उसके बाद थर्ड ईयर स्टार्ट होगा। ओके, अब ये जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है 1,08,000, ये थर्ड ईयर में ओपनिंग बन जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,08,000, है ना। और थर्ड ईयर में मैं लिखूंगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यहाँ भी मैं 36,000 राइट ऑफ करूंगा हर साल थर्ड ईयर में भी। बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 72, मैं 1,08,000 में से 36 को माइनस करूंगा, 72 यहाँ पे मैं लिख दूंगा, तो दोनों साइड का टोटल 1,08,000 रुपये आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ ईयर चलेगा, यहाँ मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये जो मेरा बैलेंस है 72, इसको मैं यहाँ लिख दूंगा फोर्थ ईयर में 72, है ना। फोर्थ ईयर डाल के मैं लिखूंगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट 36,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन, और 36,000 जो है मेरा बैलेंस कैरी डाउन बच जाएगा। दोनों साइड का टोटल 72 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिफ्थ ईयर है, यहाँ मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये जो मेरा 36,000 है ये यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ मैं लिखूंगा 36,000, मैं लिखूंगा फिफ्थ ईयर में बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यहाँ भी मैं 36,000 लिखूंगा और दोनों साइडों का टोटल 36,000 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे बोला गया था कि अमाउंट शो करना है डिस्काउंट का, जो हर साल रेट राइट ऑफ करना है, तो हमको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो देखिए वर्किंग नोट जो है लेजर अकाउंट के नीचे बनेगा। वर्किंग नोट हम ऐसे लिखेंगे, ओके, हम लिखेंगे टोटल अमाउंट, देखिए टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, है ना, जो हमारे पास है @6% ऑन ₹30 लाख, ठीक है। 30 लाख का 6% डिस्काउंट है 1,80,000, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था। उसके बाद अब जो अमाउंट है स्टूडेंट जो राइट ऑफ करना है हर साल, वो कैसे आएगा? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ ईच ईयर विल भी कितना होगा? 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इज इक्वल टू 36,000, तो 1/5 हर साल राइट ऑफ होगा, जो आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट भी किया है यहाँ पे, है ना। हर साल मैंने 36,000 रुपीज को राइट ऑफ किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं ना, हर साल 36,000 रुपये राइट ऑफ है। सो स्टूडेंट ये था वर्किंग नोट और ये था लेजर अकाउंट, है ना, और ये थी इसकी जर्नल एंट्रीज। सो ये क्वेश्चन हो जाता है अब पूरी तरीके से कंप्लीट। ये 6 नंबर का है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।